Hello, dear friends, students, and my viewers. Once again, a very warm welcome to my YouTube channel Learn Science with JC Sir. मैं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर जितेंद्र आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अभी क्लास 7th की साइंस चैप्टर 1 to 13 सभी चैप्टर वाइज टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज बारी है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में जनन, क्लास 7th। तो आज हम इस चैप्टर से टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं समझेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको आज के क्वेश्चन बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी दोस्तों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। जो स्टूडेंट्स अभी यूट्यूब चैनल मेरे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो वो भी इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें और उनका इस वीडियो से उनका लाभ हो। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से टॉप 25 में से पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड कॉल्ड, यानी बीजों से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 पॉलिनेशन परागण, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन निषेचन, ऑप्शन सी जर्मिनेशन या अंकुरण, ऑप्शन डी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वनस्पति प्रसार। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी जर्मिनेशन, यानी बीजों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, अंकुरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके सामने। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन, यानी जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो फूल का कौन सा भाग बनाता है? ऑप्शन 1 स्टेमन्स पुंकेसर, ऑप्शन बी पेटल्स पंखुड़ियाँ, ऑप्शन सी पेटल्स पंखुड़ियाँ, ऑप्शन डी सेपल्स बाह्यदल। यहाँ पे 2 बार बी और सी हो गया है तो राइट आंसर इसमें वैसे ए है। ठीक है, स्टेमन्स, फूल का कौन सा भाग परागण बनाता है वो है स्टेमन्स। तो आप इग्नोर करिए इस चीज़ को, लेकिन राइट आंसर को ध्यान दीजिए। राइट आंसर है आपका स्टेमन पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड, यानी जो एंथर होते हैं, जो स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक ले जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जर्मिनेशन अंकुरण कहते हैं, ऑप्शन बी पॉलिनेशन या परागण कहते हैं, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, या ऑप्शन डी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वनस्पति प्रसार कहते हैं। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पॉलिनेशन। देखिए परागकण नॉट परागण, परागकण को परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया को कहते हैं परागण यानी पॉलिनेशन। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स, ऐसी कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें माता पिता में से केवल एक की ही आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी पॉलिनेशन परागण, या ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन निषेचन। तो एक ही माता पिता में से कोई एक जनक की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, फूल का कौन सा भाग जो है फल में विकसित होता है? ऑप्शन ए पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ, ऑप्शन बी स्टेमन्स पुंकेसर, ऑप्शन सी सेपल्स यानी बाह्यदल, या ऑप्शन डी ओवरी अंडाशय। तो दोस्तों फूल का जो भाग है दैट इज अंडाशय या ओवरी, वही फल के रूप में बदलती है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स कॉल्ड, यानी नर और मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस जर्मिनेशन, बी फर्टिलाइजेशन, सी पॉलिनेशन, डी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इनमें से क्या नाम है उस चीज़ का? दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चुन चुन के मैंने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लाया हूँ, तो ध्यान से इनको देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। इन क्वेश्चन को लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप पीडीएफ के लिए भी मुझे बोल सकते हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू द होल क्वेश्चंस अ सिंगल पीडीएफ इन योर कमेंट बॉक्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा 7, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन पोटैटो प्लांट्स। आलू के पौधे में किस तरह का प्रजनन होता है? ऑप्शन ए सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी ए सेक्सुअल या अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी पॉलिनेशन या परागण, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो इनमें से कौन सा प्रजनन होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है आलू के पौधे में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द सीड प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जो होता है सीड के अंदर होता है, उसको कौन सा भाग जो है सीड का फूड देता है, यानी बीज का कौन सा भाग भ्रूण को भोजन प्रदान करता है? ठीक है, ऑप्शन में से ध्यान से देखिएगा। ए है सीड कोट, बीज का आवरण, बी है आपके पास एम्ब्रियो या भ्रूण इटसेल्फ, सी है आपका कॉटिलिडन या बीज पत्र, और डी है आपके पास एंडोस्पर्म या एंडोस्पर्म ही कहते हैं इसको। तो इनमें से कौन सा भाग जो है भ्रूण को भोजन देता है? सीड का कौन सा भाग है? दैट इज कॉटिलिडन, यानी कॉटिलिडन जो है वह बीज पत्र जो है पौधे बीज का वह भाग जो है भोजन देता है भ्रूण को। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं, प्रजनन संरचना को क्या कहते हैं? पौधों में लीफ कहते हैं, पत्ती कहते हैं, फ्लावर कहते हैं या फूल कहते हैं, स्टेम या तना कहते हैं, या फिर आपकी रूट्स या जड़ें कहते हैं। तो इनमें से जो रिप्रोडक्टिव भाग है पौधे का वो कौन सा है? दैट इज फ्लावर, फूल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर, यानी एक ही तरह के एक समान फ्लावर में, फूल में जो परागण होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए नेचुरल पॉलिनेशन, प्राकृतिक परागण कहलाता है, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण कहलाता है, ऑप्शन सी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, या ऑप्शन डी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। तो राइट आंसर इज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण। जब एक ही तरह के फूल के बीच में परागण होता है तो उसको स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब फूल का कौन सा भाग जो है कीड़े मकोड़ों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है? तो ऑब्वियसली बहुत आसान है पर समझने की बात है, जो सबसे कलरफुल पार्ट होता है वही करता है। तो ऑप्शन ए सेपल्स बाह्यदल, ऑप्शन बी पेटल्स पंखुड़ियाँ, ऑप्शन सी ओवरी या अंडाशय, ऑप्शन डी स्टेमन या पुंकेसर। तो वो कलरफुल भाग है आपकी पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ। तो पंखुड़ियाँ जो हैं कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसके कारण वो उस फूल पे बैठते हैं और उस फूल के स्टेमन से परागकण जो है उसके पाँव में चिपक जाते हैं। फिर जब वह कीड़ा किसी दूसरे फल पे जाता है, फूल पे जाता है, तो वह परागकण उसके फूल के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है। खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे चैनल में इस वीडियो को देख रहे होंगे जो एप्पल्स की बागवानी करते हैं, उनको पता है पॉलिनेशन कैसे कराते हैं। कई बार क्या होता है एप्पल के पेड़ पे जो है मेल फीमेल ही लगता है या फीमेल फूल ही लगता है, एक ही लगता है। तो उस समय पॉलिनेशन कराने के लिए आप लोग जो है किसी दूसरे पेड़ की फूल की टहनी वहाँ पर लटका देते हैं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही होता है कि जब इंसेक्ट उस फूल पे बैठे और उस फूल की जो परागण है उसके पाँव में चिपक जाए, फिर वो उस पौधे के दूसरे फूलों में जाए तो वहाँ पे फिर पॉलिनेशन हो जाए और जिसके कारण वहाँ पे बीज बने, यानी फल का, एप्पल का निर्माण हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा आपके सामने, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन ब्रायोफाइलम प्लांट्स। जो ब्रायोफाइलम पौधे होते हैं उसमें कौन सा प्रजनन होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है पॉलिनेशन या परागण, ऑप्शन बी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी सी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन डी है आपके सामने फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो राइट आंसर विल बी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड कोट, जो बीज का आवरण होता है, बाहरी आवरण, उसका क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए प्रोवाइड फूड, भोजन प्रदान करना। ऑप्शन बी हेल्प इन जर्मिनेशन, अंकुरण में मदद करना। ऑप्शन सी एब्जॉर्ब वाटर, पानी को अवशोषित करना। या ऑप्शन डी प्रोटेक्ट द सीड, बीज की रक्षा करना। तो राइट आंसर क्या है बीज का आवरण का? प्रोटेक्टिंग द सीड, यानी बीज को रक्षा करना, बीज की रक्षा करना ही बीज आवरण या सीड कोट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। इस चैप्टर के जो टॉप 25 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इनको लिखना सच में बहुत आवश्यक है, वरना आप एक बार देखोगे दूसरी बार भूल जाओगे, फिर ढूंढते रहोगे कहाँ गया वीडियो, सर के चैनल में मिला नहीं। ठीक है, हालांकि मैं आपको जितने भी ये वीडियोस डाल रहा हूँ, हर वीडियो का लिंक नीचे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी पिछले वीडियो का लिंक देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन फंजाई। अब जो फंजाई है, जो कवक होते हैं, उनमें कौन सा प्रजनन होता है? ए फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन, सी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन, या डी पॉलिनेशन या परागण। तो इनमें से कौन सा होता है कवक में? कवक में होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन्स ओव्यूल। अब फूल के कौन से भाग में अंडाणु होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास स्टेमन्स यानी पुंकेसर में, बी ओवरी या अंडाशय में, सी पेटल्स या पंखुड़ियों में, डी सेपल्स या बाह्यदल में। तो किस में होते हैं? ओवरी में ही अंडाणु होते हैं। तो राइट आंसर इज ओवरी या अंडाशय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट कॉल्ड। देखिए जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, कायिक भाग होते हैं, उन कायिक भागों से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे आप गमले की रोज़ के पौधे की, गुलाब के पौधे की जो कली निकल रही होती है ना, उस पार्ट को स्टेम से काट के अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो नया पौधा हो जाता है। या आलू की आप जो आंखें देखते हो, बड्स देखते हो, उस बड को 3-4 पीस करके आप ज़मीन में जब उसको बोते हैं तो वहाँ से नया पौधा उगता है उन आँखों से या उनकी बड से। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है जर्मिनेशन या अंकुरण, ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वनस्पति प्रसार, ऑप्शन सी पॉलिनेशन या परागण, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या इसको वनस्पति प्रसार भी कहते हैं, या इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कायिक प्रवर्धन। याद रखिए स्टूडेंट्स, कई बार ना इस शब्द से थोड़ा सा बोलेंगे वनस्पति प्रसार तो किताब में दिया ही नहीं है, सर ने बताया है दोस्तों, इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन एल्गी। फंजाई हो गया, अब एल्गी की बात की जाए, जो शैवाल होते हैं उसमें कौन सा प्रजनन होता है? आपके ऑप्शन है पॉलिनेशन परागण, आपका दूसरा ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन निषेचन, आपका तीसरा ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन, और चौथा ऑप्शन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन। तो जितने भी आपके शैवाल होते हैं उनमें होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये रहा आपके सामने। 18 बोलता है विच पार्ट ऑफ द सीड ग्रोज इनटू रूट। अब देखिए एक सीड होता है, एक बीज होता है, उसी से ही पौधे की तना है ना, जड़ें बनती है। तो कौन सा भाग जो होता है, आप डिटेल में अगर सीड के पार्ट पढ़ना चाहोगे ना तो आप +1 2 में या फिर बड़ी कक्षाओं में इसको डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करोगे। पर फिलहाल आप यहाँ समझिए कौन सा भाग होता है। देखिए जो जड़ों में बदलता है, पहला रेडिकल, ऑप्शन बी प्ल्यूम्यूल, ऑप्शन सी कोटिलिडन, या ऑप्शन डी सीड कोट। ये 4 ही भाग होते हैं सीड के, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोटिलिडन या सीड कोट। सबसे भारी जो आवरण होता है वो सीड कोट होता है, इसके अंदर ये 3 पार्ट होते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा पार्ट होता है जो जड़ में बदलता है? दैट इज रेडिकल। रेडिकल पार्ट होता है, पहला पार्ट जहाँ पे दिया हुआ है वो ही जड़ों के रूप में बदलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स, दो अलग अलग फूलों के बीच में कौन सा परागण होता है। हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था जो एक तरह के फूलों में होता है वो कौन सा था, दैट इज कॉल्ड स्वपरागण। अब इसमें देखिए जो अलग अलग फूलों के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, तीसरा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण, या डी नेचुरल पॉलिनेशन या प्राकृतिक परागण। तो आपने गैस कर ही लिया होगा, राइट आंसर इज क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। दो फूलों डिफरेंट फूलों के बीच में होगा, पर एक तरह के फूलों के बीच में होगा स्व, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स द बड। अब जो बड निकलती है, जो कली निकलती है ना फूल की, फूल का कौन सा भाग उसकी रक्षा करता है। आपके ऑप्शंस हैं, पेटल्स या पंखुड़ियाँ भाग उसकी रक्षा करती हैं, या सेपल्स या बाह्यदल उसकी रक्षा करता है, स्टेमन्स पुंकेसर रक्षा करते हैं, या फिर ओवरी या अंडाशय रक्षा करता है। तो फूल की जो कली होती है ना उसकी रक्षा करता है आपका सेपल्स, जो बाह्यदल होते हैं। सबसे नीचे जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती है सबसे नीचे पेडिसल के साथ, उसको बोलते हैं बाह्यदल, वो रक्षा करता है कली की। चलिए लास्ट के 5 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन शुगर केन। जो गन्ना होता है उसमें कौन सा प्रजनन होता है दोस्तों। ऑप्शन ए पॉलिनेशन परागण, ऑप्शन बी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन सी इज अलैंगिक प्रजनन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो इनमें से कौन सा प्रजनन की विधि जो होती है गन्ने में पाई जाती है, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए दोस्तों गन्ने में भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और उन पोर्स में छोटी छोटी बड होती है, आंखें जैसे होती है। आप एक गन्ने के जो 15 पीस करेंगे तो या 10 करेंगे, जितने भी उसमें पोर होंगे तो उनमें से हर पोर से नया गन्ने का पौधा उत्पन्न होता है। उसमें कोई मेल फीमेल जनक की अवस्था नहीं होती है, एक ही पार्ट से आपका यानी एक ही जनक से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओव्यूल इन अ फ्लावर। फूल में अंडाणुओं का क्या कार्य होता है दोस्तों। ऑप्शन ए डेवलप इनटू सीड्स, बीजों में बदलने का, ऑप्शन बी प्रोड्यूस पोलन, पोलन गेन्स या परागकण बनाने का, ऑप्शन सी अट्रैक्ट इंसेक्ट, कीड़ों को अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का, या डी प्रोटेक्ट द फ्लावर, फूल की रक्षा करने का। तो अंडाणुओं का मेन कार्य क्या होता है दोस्तों, सीड्स बनाने का, बीज बनते हैं अंडाणुओं से, फिर उसके बाद फल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन फर्न्स। अब जो फर्न होते हैं, ठीक है, फर्न के बीच में कौन से प्रजनन होता है दोस्तों, ए फर्टिलाइजेशन निषेचन, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन, सी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन, या डी पॉलिनेशन या परागण। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा होता है फर्न्स में। तो फर्न में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, अलैंगिक प्रजनन ही होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे फर्न ऐसे देखे होंगे जिनमें से पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे किसी पौधे की पत्ती लो, उस पत्ती को ज़मीन में दबाओ तो वहाँ से नया पौधा। फॉर एग्जांपल जो पत्थर चाट पौधा होता है, देखा होगा आपने, पत्थर चाट के पौधे के ऊपर जो है बीजों पत्तियों में कॉर्नर पे छोटे छोटे दाने दाने होते हैं, वो बेसिकली बड्स होती हैं। तो आप एक पत्ते को लेंगे और ज़मीन पे दबा देंगे, उस पत्ते से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और इसी तरह जो दूसरे फर्न होते हैं आपके, जो लिंगड़ वगैरह होते हैं ना, उसमें से उनके जो पत्ते होते हैं उनमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसको भी नए पौधे का निर्माण वहीं से हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए ये बोलता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर। जो अदरक होता है उसमें पौधे का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है कायिक प्रवर्धन के लिए या वनस्पति प्रसार के लिए। ऑप्शन ए जड़ रूट, ऑप्शन बी स्टेम तना, ऑप्शन सी लीफ या पत्ती, ऑप्शन डी फ्लावर या फूल। तो इन 4 में से किस भाग को इस्तेमाल किया जाता है जिंजर में, अदरक में, तो वो किया जाता है स्टेम, तने को। ठीक है दोस्तों, मॉडिफाइड स्टेम होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, दैट इज, देखिए ज़मीन के अंदर जो तना होता है जैसे आलू हो गया, जिंजर हो गया, ये बेसिकली लगती जड़ें हैं। हम जनरली जानते हैं कि जड़ की ज़मीन के अंदर जड़ होती है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, ठीक है, रूपांतरित तने कहलाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 25,
25 states that what is the role of petals in a flower? फूल में पंखुड़ियों का क्या भूमिका होती है, क्या कार्य होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटेक्ट द बड, कली की रक्षा करना, या फिर अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करना, या फिर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, पराग कणों को उत्पन्न करना या बनाना, या ऑप्शन डी डेवलप इनटू फ्रूट, फल में बदलने के लिए। तो इन चार में से क्या रोल होता है पेटल्स का? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, वो करती हैं इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट, ताकि वो उस पौधे के ऊपर बैठे, तितलियाँ वगैरह, और उसकी टांगों में पोलन ग्रेन्स या परागकण फंसे और वो एक फूल से दूसरे फूल में जाके फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन या परागण हो। ठीक है, इस तरह से ये इसका आंसर है, परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करना। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और मेरे स्टूडेंट्स ने, खासकर 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अच्छे से नोट किए होंगे, लिखे होंगे, ताकि वो फाइनल एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आप मेरे साथ इस तरह बने रहेंगे, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। अगला वीडियो जल्दी लेके आता हूँ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।